बहुत सारे इंडियंस के साथ कनाडा में स्कैम्स हो रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने हजारों डॉलर्स इन स्कैम कॉल्स की वजह से ऑलरेडी गंवा चुके हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही क्यों कनाडा में इनका सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं, इसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। सबसे पहले ये डेफिनेटली अप्रिशिएट करने वाली बात है कि पूरे इंडिया से इस वक्त जो फार्मर्स हैं, इवन जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है लोग, वो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम उनके साथ है एंड वी रियली जेन्युइनली अप्रिशिएट इस बात को कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप प्लीज आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते हो तो आपको दबा दिया जाता है। एंड अच्छी बात यह है, इससे इंकरेजमेंट सबको मिल रहा है कि यार डू नॉट गिव अप सो इजीली। अगर आप कोशिश करते रहते हो तो चाहे बड़ी से बड़े ओहदे पे बंदा हो, किसी भी सरकार को लोगों की बात सुननी पड़ती है। और अच्छी बात है कि यार हर बंदा इस बात को समझ पा रहा है। और मैंने रिसेंट हिस्ट्री में या अपनी लाइफ में ऐसी चीज पहली बार देखी है कि इतने लोग एक चीज को लेके एक उस कॉन्सेप्ट के नीचे इकट्ठे हुए हैं जो काबिले तारीफ है। एंड हैट्स ऑफ टू एवरी पर्सन पूरी दुनिया में जो फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्मर्स के लिए आवाज बन रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। सो वंस अगेन सैल्यूट फ्रॉम आवर साइड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में इंडियंस के साथ स्कैम क्यों हो रहे हैं और क्या है इसका हिसाब किताब। सबसे पहले देखा जाए तो ये स्कैम कॉल्स काफी देर पहले से ही चल रही हैं और नॉट ओनली जस्ट फ्यू मंथ्स, मेरे ख्याल से काफी सालों से ये चीज चल रही है और ज्यादातर ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ही हो रही है। स्कैम कॉल, आपको जो कॉल्स हैं वो उन लोगों को आती हैं जो यहाँ पे रिसेंटली आए होते हैं, उनको इमिग्रेशन के नंबर से कॉल आती है, आईआरसीसी के नंबर से आती है। और वो जो आपकी डिस्प्ले पे ऐसे लगता है कि इमिग्रेशन ऑफ कनाडा आपको कांटेक्ट कर रहा है और वो कहते हैं कि हाँ भाई आपका सिन मिसयूज हो गया है, आपने कोई गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, या आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं और वी वांट टू पुट एन इंक्वायरी ऑन इट, या फिर वो आपको बड़े रैंडम रीजंस बताते हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ऐसे हुआ है जो कि यहाँ पे कनाडा कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। उनको कॉल आने के बाद ये पता चला कि यार इमिग्रेशन से उस स्टूडेंट को कॉल आई और वो कह रहे थे कि यार तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपको एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपकी फीस भी अभी पेंडिंग है जो कि आपको कॉलेज को सबमिट करवानी पड़ेगी और आपको कॉलेज से भी कॉल आएगी। और इमेजिन कीजिए, ये सब वाकया होने के बाद स्टूडेंट को कॉलेज के नंबर से कॉल आती है और कॉलेज का जो डीन है उसका नाम भी बताया जाता है। अब हैरानी वाली बात यह थी, जिस डीन का नाम बताया गया था ही इज नो लॉन्गर ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो जो स्कैमर्स हैं वो कहीं से किसी का भी नंबर ले लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कभी भी अपनी जो पेमेंट है किसी एटीएम पे जाके नहीं करनी। वहां पे उसने बंदे ने बोला कि नियरेस्ट डेपनर पे जाओ, वहां पे जाके पेमेंट करो, उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ। मतलब बड़ी ही वाहियात स्टोरी उस स्टूडेंट को बताई। स्टूडेंट उस चीज को मान लेते हैं। अब आप सोचते होंगे कि यार स्टूडेंट्स मानते क्यों हैं? यार इमिग्रेशन एक ऐसी चीज है कनाडा में जिसकी जो नया बंदा होता है ना, उसको उस नाम से भी कई बार डर लगता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उनके पास बहुत राइट्स होती हैं। आप दूसरी कंट्री में आके रह रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि यार स्टूडेंट्स को होता है कि यार कहीं मैंने कुछ गलती ना कर दी हो, कहीं यार सच में ना ये इमिग्रेशन वाले हो, और अगर हैं तो यार आई डोंट वांट टू जेपरडाइज माय फाइल। वो वैसे ही करते हैं जैसे उनको कॉल पे बताया जाता। और ये जो स्कैमर्स हैं वो इतने तरीके से कॉल करते हैं कि यार जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं उनको तो पता चल जाता है, पर जो नया बंदा आता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बात प्लीज नोट कर लीजिए इस वीडियो से कि इमिग्रेशन आपको कॉल करके कभी भी पैसे नहीं मांगती। कनाडा इमिग्रेशन विल नेवर कॉल यू एंड आस्क यू फॉर मनी। जब आप कनाडा इमिग्रेशन को कॉल भी करते हैं तो ये चीजें वो हाइलाइटर में बताते हैं कि वी नेवर कॉल समवन और थ्रेटन समवन टू सेंड देम आउट ऑफ द कंट्री, या दे नेवर थ्रेटन यू एंड आस्क यू फॉर मनी। तो अगर कोई भी आपको ऐसी कॉल कनाडा इमिग्रेशन से आती है तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिए।
या फिर रिपोर्टेड टू कनाडा इमिग्रेशन, उसका एक नंबर होता है। और स्पेशली अगर कॉलेज से भी आपको कॉल आएगी तो हमेशा आपको एक ईमेल आती है, कॉलेज विल नेवर कॉल यू एंड आस्क यू फॉर मनी ओवर द फोन एंड वुड नेवर आस्क यू टू पे टू द नियरेस्ट डेपनर, और वो आपको कोई नंबर नहीं देंगे अकाउंट का, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज दीज आर जस्ट स्कैम कॉल्स। अब हाल ही में जो हमारे पास केस आया, तो उस लड़की ने $3000 ट्रांसफर भी कर दिए, और वो ऐसा अकाउंट था कि जैसे ही उनके पास पैसे आए, आई थिंक दैट अकाउंट वैनिश्ड राइट अवे, तो स्टूडेंट ने पैसे गवा दिए, राइट। और वो कुछ इस तरह था कि वो स्टूडेंट को ये कह रहे थे कि पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जाके इमिग्रेशन में जमा करवा के आओ जी मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे, फिर अपने कॉलेज जाके आओ। तो स्टूडेंट को लगा कि यार ये कॉलेज का भी नाम करा, तो जो स्कैमर्स हैं वो किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट सेंड एनी मनी टू एनीवन ऑन कॉल्स दैट यू गेट। अगर आपको कोई कहता है कि आपका सिन जेपरडाइज हो गया है, या आपको सिन नंबर यहां पे जो होता है, आपको अगर कोई कहता है कि इट हैज बीन मिसयूज्ड, don't worry about it, you will get an official communication from the department through email। और जो emails भी आती हैं, प्लीज उसकी जो ईमेल एड्रेस होता है उसको अच्छी तरह चेक कीजिए कि क्या वो एक जेन्युइन ईमेल एड्रेस है, या वो कहीं सिमिलर लुकिंग ईमेल एड्रेसेस होते हैं। तो कोई इमिग्रेशन का ईमेल एड्रेस कॉपी तो कर नहीं सकता, तो उसका वो गलत तरीके से उसको चेंज करके आपको बेफूल कर सकते हैं, तो उस चीज का भी ख्याल रखिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा पता नहीं होता कंट्री का व्हेन दे आर कमिंग न्यू। देखिए, ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट, ठीक है जी। हमें पता नहीं होता जब चीजों का, तो हम गलतियां कर देते हैं। प्लीज, जिन दोस्तों ने गलतियां कर दी उन्होंने तो कर दी, आप दोबारा मत कीजिए। अगर आपको कोई कॉल आती है उसको इग्नोर कीजिए, या इमिग्रेशन को रिपोर्ट कीजिए, या फिर जस्ट डू नॉट रिप्लाई टू दैट। पर पैसे तो इमिग्रेशन किसी सूरत में किसी से नहीं मांगती, ना ही कॉलेज वाले कॉल करके आपको हैरेस करेंगे। अगर कुछ भी कॉलेज का कम्युनिकेशन हो तो आप कॉलेज को कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए। कॉलेज किसी का नाम नहीं यहां पे काटता, किसी को रस्टिकेट ऐसे नहीं कर देता भी फीस डिले हो गई है, और अगर हो तो आपको पता होगा। तो कोई थर्ड पर्सन कॉल करके नहीं आपको बता सकता। तो प्लीज प्लीज इन चीजों का ख्याल रखिए। आपके पैसे आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी है, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है। डू नॉट फॉल ट्रैप टू दीज स्कैम कॉल्स। बाकी थैंक यू सो मच। हमने ऑलरेडी जितने अराउंड वी आर क्लोज टू 86,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल थैंक्स टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारी वीडियोस को पसंद किया। हमारी कोशिश अच्छा कंटेंट कंसिस्टेंटली आपके लिए लाते रहें। उसके साथ बहुत जल्दी हमारे एक सेपरेट चैनल पे आपको पोएट्री और रैप भी मिलेगा, और एजुकेशनल व्लॉग्स कनाडा से रिलेटेड कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। अगर आपने इस YouTube वीडियो को पहली बार देखा है तो अच्छे कंटेंट और सही इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल और हिट कीजिए बेल बटन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपकी YouTube स्क्रीन पर आ जाए। इसी के साथ मुझे जॉनी हंस को फिलहाल दीजिए इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।